Very good morning to all students. Today we will read chapter number 9, Public Facilities. And the contents are public facilities, water and the people of Chennai, water as a part of the fundamental right. What are public facilities? The government role, Chennai water supply in search of alternatives, and conclusion. And first we will discuss about the meaning of public facilities. What are public facilities? Facilities that are needed to be provided to citizen, जो ज़रूरी होती हैं हमारे लिए, हमें चाहिए, that are called public facilities, and these facilities are provided by government, and these are ऑन चीपर रेट्स। इतनी महंगी नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। और जब ये सारी फैसिलिटीज़ हमें दी जाती हैं तो उनको इतनी कॉस्ट रखी जाती है कि हर बंदा उनको अफोर्ड कर पाए। एंड जैसे इसमें क्या है, हॉस्पिटल, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी या कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, जो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो इतने महंगे नहीं होते, हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है क्योंकि दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। हम चेन्नई में जो वाटर की प्रॉब्लम थी उसकी डिस्कशन करेंगे और हम इसमें 4 एरियाज पढ़ेंगे जहां पर पानी की जो कंडीशन थी वो अलग अलग थी। स्टोरी ऑफ अमू कुमार। Amu and Kumar are traveling through Chennai in bus. As they go round in the city, they observe the water facilities available in different parts of चेन्नई। वो घूम रहे थे और चेन्नई में अलग अलग पार्ट्स में जो वाटर फैसिलिटीज का जो तरीका था अलग अलग, उसको डिस्कस कर रहे थे, देख रहे थे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अन्ना नगर। ये दिस इज बेसिकली अ ऑफिसर कॉलोनी एंड बहुत ही बढ़िया एरिया था, लॉन्स बने हुए थे, ग्रीनरी थी हर तरफ एंड जेनरस स्प्रेइंग ऑफ वाटर। उन लॉन्स में भी प्रॉपर जो वाटर है उसका स्प्रे हो रहा था। राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर। ग्रीन एरिया, कंफर्टेबल एंड वाटर सप्लाई, बहुत अच्छा एरिया था और बहुत अच्छा वाटर सप्लाई का जो फैसिलिटी वहाँ पे थी। टैप फुल डे, सारा दिन वहाँ पानी रहता था, फास्ट सर्विस थी, कोई भी कंप्लेंट वहाँ नज़र नहीं आई। सेकेंड एग्जाम्पल इज सेडापत। सेडापत में जो पद्मा थी जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स थी, लोगों के घरों में काम करती थी, वो रहती थी। और दिस इज बेसिकली अ स्लम एरिया, यू नो ना, स्लम एरिया झुग्गी झोंपड़ी जहाँ होती हैं, स्लम एरिया जहाँ पर कोई रेंट नहीं था पर वहाँ पानी की फैसिलिटी भी नहीं थी, कोई टैप नहीं थी घर के अंदर एंड 30 घरों के लिए, 30 झुग्गियों के लिए एक ही टैप थी। वाटर इज अवेलेबल फॉर 20 मिनट्स पर डे। पानी जो था वो सिर्फ रोज 20 मिनट ही अवेलेबल होता था और उस 20 मिनट में हर फैमिली को 3 बकेट्स भरनी होती थी। थर्ड जो एरिया था वो था मेडपक्कम। शिवा लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन मेडपक्कम, गेट वाटर वंस इन 4 days। 4 दिन बाद उनको पानी अवेलेबल होता था, वाटर की इतनी बड़ी शॉर्टेज थी, इसीलिए उनकी जो फैमिली थी वहाँ पे नहीं रह रही थी, नहीं लाए थे वो अपनी फैमिली को वहाँ पर क्योंकि पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। 4 दिन बाद वहाँ पानी अवेलेबल होता था। एंड द फोर्थ एरिया वॉज मेलापोर। मेलापोर में सुब्रमण्यम्स अपार्टमेंट इन मेलापोर सफर फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। यहाँ भी पानी की प्रॉब्लम थी। दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। म्यूनिसिपल वाटर जो था तो 2 दिन में एक ही बार अवेलेबल होता था। ए प्राइवेट बोरवेल मीट सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड्स। जो प्राइवेट बोरवेल था वो कुछ ही घरों को अवेलेबल हो पाता था। बोरवेल मीन्स मर्सिबल्स जो हम घरों में कराते हैं, किसी ने प्राइवेटली कराया होगा तो उससे 2-3 घरों की जरूरत ही पूरी होती थी। सुब्रमण्यम स्पेंड अप टू ₹500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स। 500 से लेकर 600 रुपए तक उसको
खर्चना पड़ता था महीने में टैंकर से पानी लेने के लिए, क्योंकि म्युनिसिपल वाटर अवेलेबल नहीं था। तो हमने 4 एरियाज के बारे में पढ़ा जहां पर पानी की सिचुएशन अलग अलग थी। एंड टुडे योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर 108 thoroughly, please. Okay, thank you.